जो मेरे घोड़े, हाथी, रथ, सेना, परिवार, रानी, ये कुछ भी अच्छे नहीं लग रहे। धन से भी मुझको सुख नहीं मिल रहा, मेरे लिए कुछ भी सुखदायी नहीं है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, स्त्री, पुत्र, ये मुझको अच्छे नहीं लगते। मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मेरा शरीर जला जा रहा है। हे ब्राह्मणों, जिसके द्वारा मेरे पूर्वजों का मोक्ष हो जाए, ऐसा कोई दान, व्रत, तप, योग हमें बतलाइए। जिसका पिता नरक में पड़ा हुआ है, उस बलवान पुत्र के जीवन से क्या लाभ? उस पुत्र का जन्म भी व्यर्थ है। ब्राह्मण बोले, हे राजन, यहीं समीप में एक पर्वत मुनि का आश्रम है। हे राजन, वे भूत, भविष्य, वर्तमान को जानने वाले, उनके पास जाइए। वह राजा ब्राह्मणों का वचन सुनकर के पर्वत मुनि जहाँ थे उस आश्रम में गया। वह आश्रम बहुत विशाल था। शांत प्रकृति के ब्राह्मण, प्रजा और मुनीश्वरों से सुशोभित था। और ऋग्वेदी, यजुर्वेदी, सामवेदी, अथर्ववेदी मुनियों के बीच में बैठे हुए पर्वत मुनि ऐसे मालूम पड़ते थे मानो कोई दूसरे ब्रह्मा। बेखानस राजा उन मुनीश्वर को देखकर वहाँ गया और उनको दंडवत पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने राजा का स्वागत किया, राज्य के 7 अंगों की कुशल क्षेम पूछी और राजा से पूछा, हे राजन, तुम्हारा राज्य निष्कंटक तो है और राज्य में सुख शांति तो है? राजा बोला, हे ब्राह्मण देवता, आपकी कृपा से मेरे राज्य के 7 अंग कुशल हैं। राज्य और ऐश्वर्य अनुकूल होने पर भी कुछ विघ्न उपस्थित हो गया। हे ब्राह्मण देवता, मुझे कुछ संदेह है, उसको निवृत्त करने के लिए आया। पर्वत मुनि राजा के इस वचन को सुनकर के ध्यानावस्थित होकर नेत्र बंद करके भूत भविष्य के बारे में सोचने लगे। फिर 2 घड़ी तक ध्यान करके राजा से बोले। मुनि ने कहा, हे राजेंद्र, आपके अकर्मी पिता के पाप को मैंने समझ लिया है। पूर्व जन्म में सपत्नी के द्वेष से तुम्हारे पिता ने काम के वशीभूत होकर एक स्त्री को तो प्रेम दिया, दूसरी स्त्री, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मुझे भी सम्मान दो, मुझे भी प्रेम दो, ऐसा पुकारने पर भी ऋतुदान नहीं किया। इतना आग्रह करने पर भी दूसरी रानी को ऋतुदान नहीं दिया। इस कर्म से तुम्हारे पिता नरक में गए। राजा बोला, हे मुने, किस व्रत और दान से हमारे पिताजी पाप से मुक्त होंगे, नरक से मुक्त होंगे? मेरे पिता का उद्धार कैसे होगा, मुझे बतलाइए। मुनि बोले, हे राजन, मार्गशीर्ष के महीने में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम मोक्षदा एकादशी है। तुम सब लोग उसका व्रत करके उसका पुण्य अपने पिता को दे दो। उसके पुण्य के प्रभाव से उनका मोक्ष हो जाएगा। मुनि के वचन को सुनकर के राजा अपने घर में गया। हे
भरत कुल के श्रेष्ठ युधिष्ठिर जब माघ शीर्ष का महीना आया, एकादशी की तिथि आई, तब स्त्री पुत्र रानियों समेत विधि पूर्वक राजा ने इस मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। व्रत करके संकल्प करके उस व्रत के पुण्य को अपने पिता को दे दिया। उस पुण्य को देने से स्वर्ग से फूलों की वर्षा होने लगी। बेखानस के पिता उनकी देवता लोग स्तुति करने लगे और स्वर्ग को वो गया और आकाश में स्पष्ट शब्दों में बेखानस का पिता राजा से बोला, हे पुत्र, तुम्हारा सदा कल्याण हो। यह कहकर के स्वर्ग में चला गया। भगवान कह रहे, हे राजन, इस प्रकार जो मोक्षदा एकादशी का व्रत करता है उसका सब पाप दूर हो जाता है। अंत में उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इससे बढ़कर निर्मल, शुभ और मोक्ष देने वाली कोई एकादशी नहीं है। जिन मनुष्यों ने एकादशी का व्रत किया उनके पुण्यों की संख्या हम नहीं कह सकते। चिंतामणि की तरह ये स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली है। इस प्रकार से श्री ब्रह्मांड पुराणे मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी व्रत महात्मा श्री कृष्णार्पणमस्तु। इस मार्गशीर्ष के महीने की शुक्ल व्रत की मोक्षदा एकादशी के पुण्य को हम भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। बोली गंगा मैया की जय।